हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं। जो भी आप लोग यूसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जल्दी ही आपके एग्ज़ाम पास आ गए हैं। ऐसा हम क्या ट्रिक्स एंड टिप्स को यूज़ करें कि जिससे हम ये लास्ट मोमेंट पे भी हम हमारा प्रैक्टिस और एग्ज़ाम को 100% दे सकें। अभी तक तो हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि हम एंड मोमेंट पर करें और वो फ्रूटफुली हमको कुछ ना कुछ एक फ्रूट देके जाए। मैं आपके लिए आज लेके आया कुछ ऐसे टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं आपके लास्ट टाइम में, वो भी यूसेट एग्जाम के पहले। तो चलिए, पहला अगर एक चीज़ देखें जो है प्री स्केच। प्री स्केच क्या होता है? आप जो स्कूल में सब करते हैं, अगर एंड टाइम में जो भी लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हम रट्टा लगा लेते हैं और जस्ट एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। तो वैसे तो विजुअलिटी में या विजुअल थिंग्स में ये रट्टा लगाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट एक ही है जो है प्रैक्टिस। लेकिन ठीक है, आप लोगों की मदद के लिए एक चीज मैं बता रहा हूं जो काइंड ऑफ सिमिलर है उस चीज का रट्टा लगाना। दैट मीन्स अगर आप कुछ जो स्केचेस है वो पहले से ही प्रिपेयर करके रख ले तो, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको भी मालूम नहीं है कि एग्जाम में क्या पूछने वाले हैं, लेकिन एग्जाम की कुछ चीजें कॉमन ही होती है यूजुअली। अगर आप सीन क्रिएशन के क्वेश्चंस देखें, आपको यूसीट में 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक सीन क्रिएशन होगा, सीन क्रिएट कितना ही अलग आ जाएगा, जो होगा वो आपके इनर वर्ल्ड से, इनर सर्कल से ही रिलेटेड करेगा। तो वो ही देखिए, आपको सीन क्रिएट अभी से करके रख लें। जैसे कि आप मेट्रो स्टेशन हो गया, उसका एक सीन क्रिएट करके रख लिया। अब इस मेट्रो स्टेशन में आप ड्यूरिंग द एग्जाम अगर उससे रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन आता है, चाहे वो बस स्टैंड हो या पब्लिक पार्किंग स्पेस हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, आपको जस्ट व्हीकल्स को ही उसके अंदर अलग हटाना पड़ेगा, बट ऑलमोस्ट स्टेशंस का लेआउट सेम ही होगा। तो ये आपके पास एक आ गया कि एक स्टेशन लेआउट का प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आप 3 से 4 उसमें वेराइटीज आप क्रिएट कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम। वैसे ही कुछ जो है आप आउटडोर सीन का एक प्रैक्टिस कर लिए। पहली मार्केट सीन। अब मार्केट सीन को आप वहीं पर 2 में डिवाइड कर लीजिए। पहला होगा आपका रूरल एरिया यानी विलेज का सीन और दूसरा होगा आपका सिटी टाइप मार्केट सीन। ठीक है, लोग वहीं होंगे, आपको जस्ट उनकी ड्रेसेस को चेंज करना होगा और पीछे का एनवायरनमेंट को चेंज करना होगा। तीसरा जो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई सा मॉल की कर लीजिए, सुपरमार्केट्स की कर लीजिए, यानी कि इंडोर चीजों की भी कर लीजिए। यहीं आप मार्केट सीन बना रहे हैं आउटर का, वैसे ही आप इनर मार्केट सीन का भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अभी से अगर आप लेआउट बना लेंगे, उसको दिमाग में रख लीजिए। जैसे एग्जाम में हमको उसी को याद करना होगा उन 4 से 5 को, और यहाँ थोड़ा सा हमको इधर से उधर कर 19-20 कर इसको शो करना है। तो पहला क्या है आपका प्री स्केचिंग, पर अगेन आपका विजुअलिटी और आइडिएशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये जैसे एक ट्रिक है, एक वो जो रटते थे हम क्वेश्चन, उसकी जगह हम पहले से प्रिपेयर करके रख ले कि ताकि वहां जाके जस्ट कुछ चेंज करना पड़े। हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गए, ये सब, थिएटर हो गया, स्टेडियम हो गया, ये सब आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप एक स्कूल की बेंचेस क्रिएट कर रहे हैं तो वहीं आप हॉस्पिटल के बेड्स क्रिएट कर सकते हो दिखाने के लिए। तो जस्ट कुछ ही चीज़ें हमें चेंज करनी होती है। अगर बास्केटबॉल ग्राउंड हम क्रिएट कर सकते हैं तो हम फुटबॉल ग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हैं, वहीं हम थिएटर भी क्रिएट कर सकते हैं और वहीं हम ऑडिटोरियम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ जो होते हैं जो कॉमन होते हैं जिसमें हम स्प्लिट कर सकते हैं डिफरेंट में। तो पहला तो हमने ये देखा। दूसरा ये देखते हैं प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट से मेरा क्या मतलब है, आप प्रोडक्ट के लेआउट अभी से बना लीजिए। आपको अभी फिर से नहीं पता है कि आपको क्या प्रोडक्ट आने वाला है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप एंगल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, साइजेस की प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके किस पर्सपेक्टिव में मुझको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मोबाइल फोन मेरा प्रोडक्ट उठाया, उसका मैं 2D फॉर्म बना रहा हूँ, उसका मैं 3D स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उसको थोड़ा फोरशॉर्टनिंग में बता रहा हूँ, उसका थोड़ा छोटा पर्सपेक्टिव में दिखा रहा हूँ, कुछ पार्ट जूम्ड करके बना रहा हूँ। मैंने एंगल्स निकाल लिए, अब उसी एंगल्स में मुझे स्क्रिप्ट करते जाना है। चाहे मैं मोबाइल फोन क्रिएट करूँ, चाहे मैं टेलीफोन क्रिएट करूँ, चाहे मैं लंच बॉक्स क्रिएट करूँ, तो इस तरीके से मैं उसको प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दूंगा, लेकिन अभी से मैं उसके एक एंगल्स की प्रिपरेशन कर लूँ। आप ये याद रखिएगा, जब भी आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग की क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, किसी का साइज सेम मत रखना, साइज में वेरिएशंस लेके आना, उससे वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक लगेगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट मैं लेना चाह रहा हूं वो ये है स्टडी ऑफ ड्रैपरी। अब लास्ट मोमेंट है, फिगर्स ढंग से नहीं आ रहे हैं, फिगर्स चेंज हो रहे हैं, बहुत स्टिफी फिगर्स बन रहे हैं, उसमें मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो ठीक है,
थोड़ा प्रैक्टिस तो आपको करना ही होगा इस मूवमेंट पे फिगर्स का, बट उसको स्टेशनरी से कैसे मोशन में लाए, उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है आपका ड्रैपरी का फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप स्टिफ बैठे हैं तो आपकी ड्रैपरी एकदम स्टिफ होगी। अगर मैंने टी शर्ट पहन रखा है, अगर मैं स्टिफ हूं तो इसमें कोई सल नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर मैं कोई सा मूवमेंट जैसे ही आया तो मेरे यहाँ पे हर जगह रिंकल्स, ड्रैपरी में फोल्ड्स बनने लगेंगे। तो आप ड्रैपरी की स्टडी अभी कर लीजिए, फोल्ड्स की स्टडी कीजिए कि मुझे कैसा शेडिंग देनी है। उससे क्या होगा, आपका जो फिगर होगा उसमें से एक स्टिफनेस हट जाएगी और एक मूवमेंट दिखेगा, एक मोशन दिखेगा। तो दूसरा यही पार्ट है स्टडी ऑफ ड्रैपरी। ड्रैपरी की स्टडी कर लीजिए, फिगर्स को ड्रैपरी पहनाइए, उनके जीन्स के फोल्ड, शर्ट के फोल्ड्स, उससे क्या होगा, आपका जो पर्टिकुलर फिगर होगा उसके अंदर एक मूवमेंट दिखेगा। ठीक है, वो लाइव हो जाएगा। अगला अगर मैं देखने चाहूँ तो डू स्टडी ऑफ योर एनवायरनमेंट, यानी कि आपके आसपास के एटमॉस्फेयर की स्टडी करना स्टार्ट कर दो। आप 24 आवर चल रहे हो, आप सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अगर आप सो भी रहे हो तो आप सपने देख रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ एक सीन को देख रहे होंगे। अगर आप चल रहे हो, मार्केट प्लेस पे जा रहे हो, कुछ ना कुछ आप देख रहे होंगे। तो हर चीज़ को ऑब्जर्व बहुत पर्टिकुलर करने लग जाओ। इन्हीं सब में से आपके सीन क्रिएशन के सारे लेआउट्स निकल जाएंगे। तो आपको अब एनवायरनमेंट की स्टडी, दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाना होगा। वहीं कुछ चीजें जो एनवायरनमेंट में अभी भी एग्जिस्ट है, जैसे कि हमको जो सीन क्रिएशन में काम आती है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वो क्या क्या है, हमारे ट्रीज, फ्लावर्स, हमारे व्हीकल्स, हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स। अगर हम आउटर का कुछ बना रहे हैं, कैसे जाते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, हमारी रोड साइड का अरेंजमेंट कैसा है, रोड्स के साइड में ब्लॉक्स का अरेंजमेंट कैसा है, ट्रीज है तो उसका लीव्स कैसे जा रही है। हमको नॉर्मल वो बच्चों जैसे ट्रीज नहीं क्रिएट कर रहे हैं, जो रियलिस्टिक ट्रीज दिखे उस हिसाब से हम कैसे उस ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम वो चीज़ें स्टार्ट करें ऑब्जर्व करना कि एक्चुअल क्या होता है। अगली चीज़ है एनवायरनमेंट में स्टडी करने वाली, वो है लाइट्स। बहुत मेजर पार्ट कवर करती है लाइट्स, शैडोज, यानी कि किस पर्टिकुलर जगह से किसका शैडो कैसे बनेगा, कहाँ पे उसका शैडो का पार्ट आएगा। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सीन क्रिएशन को बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव दिखाने के लिए। तो एनवायरनमेंट स्टडी में आपको एलिमेंट्स तो एनवायरनमेंट के स्टडी करना ही है, प्लस लाइट्स एंड शैडो का भी स्टडी कीजिए। आप 24 आवर्स चल रहे हो, सनी एरिया है, लाइट्स पड़ रही है, आपको शैडो दिखती है, तो वो कैसे फॉर्म हो रही है, आप सबको वो चीज़ की स्टडी और ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाना होगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, या कुछ मैं बोलूँ कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एक्सप्रेशंस। अगर आप ह्यूमन फिगर बना रहे हैं तो आप अभी से ही एक पेज लीजिए, उसमें डिफरेंट काइंड के एक्सप्रेशंस वहाँ पे बनाना स्टार्ट कीजिए। फेस पूरे मत क्रिएट कीजिए, जस्ट हमको उसमें आइज का प्लेसमेंट कैसा होगा, आईब्रो प्लेसमेंट कैसा होगा, हमारे नोज कहाँ जाएगी, कहाँ रिंकल्स आएंगे, कैसा लिप्स होगा, ये सब बना लीजिए। अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। छोटे छोटे हम बहुत सारे से अलग अलग एक्सप्रेशंस एक पेज पे बना के रख लें कि मुझे ऐसा 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 ऐसा, और जो हमको रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, हम उस एक्सप्रेशंस को उठा के हमारे ह्यूमन फिगर के फेसेस में डाल दीजिए। बड़े एक्सप्रेशंस अभी बनाने का ट्राई मत करना, ट्राई करना एक पेज पे कम से कम 1 इंच के फिंगर में, जो 1 इंच में आप यहाँ एक्सप्रेशन क्रिएट कर सके, उन एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस कर लीजिए विदाउट क्रिएटिंग एनी फेसेस, ओनली फीचर्स। ठीक है, तो 1 इंच के हिसाब से 1 इंच में आपकी आईज, नोज, लिप्स, ये सब आ जाना चाहिए। ठीक है, और ड्यूरिंग द एग्जाम जब भी आप आपका फिगर क्रिएट करो तो उसके अंदर हेयर लाइन का ध्यान रखना। जितनी फाइन प्रॉपर हेयर लाइन आप दोगे, आपका फिगर उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। फिगर को एनहांस करने के लिए क्या क्या होगा, एक्सप्रेशंस, दूसरी चीज हो गई हेयर लाइन, तीसरी चीज हो गई आपकी ड्रैपरी। इन तीनों चीजों को ऐड कर देंगे तो आपका फिगर बहुत फैंटास्टिक हो जाएगा। सो ऐसे ही टिप और ट्रिक्स को जानने के लिए आप हमको फॉलो कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।